लेते हैं कि कमोडिटी की एबीसीडी में क्या है खास। विश्वमोहन जुड़ गया हमारे साथ। विश्वमोहन बताइए, आज की पाठशाला में क्या है आपके? आमतौर पे हम पाठशाला में वायदा बाजार की बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज चांदी की प्योरिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चांदी की प्योरिटी को लेकर काफ़ी लोगों में असमंजस की स्थिति होती है। और सबसे शुद्ध अगर चांदी की बात करें तो 99.99% वाली जो शुद्धता वाली प्योर चांदी आती है वो मार्केट में, लेकिन उससे आप ज्वेलरी बहुत ही कम बनते हैं। ज्वेलरी वो मेल्ट होने का डर रहता है, इसलिए उसमें कुछ मेटल्स मिलाए जाते हैं, तो अलग अलग ग्रेड की आती है। तो आप उसके हिसाब से जब भी आप चांदी खरीदने जाए तो हॉलमार्किंग का सर्टिफिकेट मांगे। हालांकि हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है चांदी को लेकर, इसलिए आपको मांगनी पड़ेगी। जितने भी बड़े ज्वेलर्स है वो तो देंगे, लेकिन छोटे शहरों में आपको कहना पड़ेगा। और उसके मार्क देखें कि कितने ग्रेड है, क्योंकि चांदी की वैरायटी इतनी ज्यादा है ना, 800 से लेके आपको 999 तक की मिलेगी, यानी 80% से कम की भी चांदी आपको छोटे शहरों में मिल जाएगी। तो इसको जब रीसेल करने जाएंगे तब आपको चांदी के दाम सिर्फ बहुत ही कम मिलेंगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आमतौर पर जो सिक्के और बार जो बैंक से या बड़े ज्वेलर से खरीदते हैं, जो टेम्पर प्रूफ होते हैं, उसमें आपको चिंता करने की कोई नहीं जरूरत होती, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हॉलमार्क्ड होते हैं, उसमें ग्रेड भी लिखा रहता है कि ग्रेडिंग क्या है, कितनी प्योरिटी है। और लेकिन आप जब ज्वेलरी वगैरह खरीदे तो ये आपको ध्यान में रखना है, फिर आपको सर्टिफिकेट लेना है कितना इसमें शुद्ध चांदी है, कितना इसमें बाकी मेटल, आमतौर पे कॉपर मिलाए जाते हैं जब ज्वेलरी बनाई जाती है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आप बात करें तो 925 जो स्टर्लिंग सिल्वर है वो सबसे ज्यादा प्रचलन में है, उससे सबसे ज्यादा ज्वेलरी भी बनाए जाते हैं। हालांकि उसके अलावा भी कई सारे एंटीक्स वगैरह हैं, कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स है, होम वेयर है, किचन वेयर है। चांदी का वर्सेटाइल इस्तेमाल है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, घर में हो, तमाम तरह की। लेकिन शुद्धता को लेकर, रीसेल वैल्यू को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती है। और एक और चीज़ चांदी के बारे में कही जाती है, इसके जो बॉडी के जो ये रहते हैं, बॉडी के जो स्मेल होते हैं और वो आसानी ये नहीं लेता है, तो इसका कोई स्मेल आपको नहीं करेगा चांदी इस्तेमाल करने के बाद भी। आमतौर पे मेटल का होता है, अगर मेटल आपने अगर छुआ, हाथ से छुआ या कपड़े से छुए तो कपड़े का जो स्मेल होता है वो उसके अंदर आ जाता है, लेकिन चांदी ये की चीज़ें नहीं, तो ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जितनी भी चांदी आ रही है आजकल वो ग्रेडिंग के हिसाब से आती है, तो ग्रेडिंग का मार्क आप जरूर देख ले और सर्टिफिकेट ले, फिर आप शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध चांदी कैसे खरीदें, चांदी की क्या क्या चीज़ें आप खरीद सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको विश्वमोहन ने बता दी है।